अच्छे ने अच्छा, बुरे ने बुरा कहा मुझे, जिसको जितनी ज़रूरत थी उसने उतना ही पहचाना मुझे। और मैं तो मानती हूँ कोई अच्छा या बुरा होता ही नहीं है, आप जैसे होते हो सामने वाला आपको वैसा ही दिखाई देता है। नमस्कार, सुस्वागतम, वेलकम, अभिनंदन। मैं हूँ आपके साथ आपकी अपनी होस्ट संतोष डॉक्टर वायरा की आपका स्वागत अभिनंदन करती हूँ आपके, मेरे और माता रानी के इस खूबसूरत से यूट्यूब चैनल पर। कैसा है मेरा ये संसार? दीन दुगनी रात चौगनी तरक्की करें, माता रानी की असीम कृपा आपके संसार पर और परिवार पर सदैव बनी रहे और जीवन में कभी किसी चीज़ की कोई कमी ना रहे। चलिए कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं हमेशा की तरह आपको पॉजिटिव कर ओए होए सुबह की राम राम। आप इस वक्त देख रहे हैं बिलीव इन कर्मा और आप इस वक्त मुझे फेसबुक पर देख रहे हैं। किस वृक्ष की पूजा से मिलता है क्या फायदा? पर यह बात तो निश्चित है कि वृक्षों की पूजा से मिलता है फायदा। और क्या कहा है किसी ने कि मरने के बाद भी तुझे रहना है जिंदा। अरे, अगर मरने के बाद भी तुझे रहना है जिंदा तो एक पेड़ तो लगा ही जा। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार कुछ विशेष पेड़ पौधों की पूजा करने से हमारी कुंडली में बहुत सारे ऐसे दोष होते हैं जो खत्म हो जाते हैं। इसके साथ जीवन में अनेक परेशानियों से हमें छुटकारा मिलता है। तो जानते हैं वो कौन से चमत्कारी पौधे हैं। लेकिन मुझे तो पौधे के पास बैठकर बड़ा सुख मिलता है, अपना सा मिलता है, सौम्य सा आपको महसूस होता है। कभी भी जिंदगी में आपने कभी किसी पेड़ को गले लगाया है? एक बार लगाकर देखिए। पेड़ आपकी सारी नकारात्मकता को दूर कर कर आपको पॉजिटिविटी देता है। तुलसी, जिसके घर में रोज सुबह तुलसी का पौधा होता है और रोज सुबह तुलसी के पौधे की पूजा की जाती है, उसमें जल दिया जाता है, उसमें धूप दीप दिखाया जाता है, नैवेद्य चढ़ाया जाता है और तुलसी के गमले में झंडा लगा होता है, वहां पर सुख सुविधा समृद्धि अपने आप आती है। पीपल का पेड़, हिंदू धर्म में अगर पीपल के वृक्ष को पूजनीय माना गया है, ये आपके शनि के दोषों से भी आपको मुक्ति दिलाता है, साथ में विष्णु और लक्ष्मी की कृपा भी आप पर बसाता है। तो रोज सुबह उठकर आपको पीपल के पेड़ पर चीनी वाला जल देना चाहिए। नीम, नीम की पूजा करने से कुंडली के सभी दोष खत्म होते हैं, रोगों को छुटकारा मिलता है, परिवार में सुख शांति आती है। और अगर आप मांगलिक हैं तो आपको नीम की पूजा लगातार करनी चाहिए। बरगद, इससे बड़ या वट वृक्ष भी कहते हैं, इसकी पूजा से महिलाओं का सौभाग्य बढ़ता है, अखंडता रहती है व संतान संबंधी समस्याएं दूर होती है। ये पवित्र पेड़ है। आंवला, इस पेड़ की पूजा करने से देवी लक्ष्मी प्रसन्न होती है और अगर आपने इस पर घी का दीपक जलाना शुरू किया तो ओए होए, यकीन मानिए पैसा आपके घर में स्थिर रूप से रुकने लगेगा। बेलपत्र, इस पेड़ का फल भगवान शिव को अर्पित किया जाता है, पत्ते तक अर्पित किए जाते हैं। अगर आप इसकी पूजा करते हैं तो प्रमोशन और व्यापार के अच्छे योग बनते हैं और अकाल मृत्यु टलती है। अशोक, अशोक का पेड़ जो रोग शोक सबको दूर करता है। जिस अशोक के पेड़ के नीचे 14 वर्ष माता सीता ने बैठकर अपना समय बिताया था, उसे कहते हैं अशोक। इसके पत्ते मात्र अगर आप अपने घर के दरवाजे पे लगा लेते हैं ना, तो आपके घर से नकारात्मकता और वास्तु दोष खत्म हो जाते हैं। केला, जिन लोगों की कुंडली में गुरु संबंधी कोई भी दोष हो, गुरु चंडाल दोष हो, और जैसे कि इस साल के करतार धरता 2083 के हिसाब से गुरु हैं, तो ये हमारा फर्ज बनता है कि इस पूरे वर्ष हम केले के पेड़ की पूजा करें। शमी, इस पेड़ की पूजा करने से शत्रुओं पर विजय मिलता है, कोर्ट कचहरी के केस खत्म होते हैं और आपके जीवन के अंदर सुख सुविधा आती है। लाल चंदन, सूर्य संबंधी ग्रह कोई भी दोष अगर आपके घर में है तो लाल चंदन के पेड़ को अपने घर में लगाएं और उसकी पूजा करना शुरू करें। आपको सरकारी नौकरी में फायदा मिलेगा। चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर करें। फिलहाल दीजिए इजाजत। नमस्कार, जय माता दी।